हम भी हमारे बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको वादा किए हैं ना, तो चौचक बहू भी बनकर दिखाएंगे। अगर तुमने ये कर दिखाया ना, तो दीदी और हमारा आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे उस गरीब बाप के लिए इज्जत। लेकिन अगर तुम चूकी तो बिना कोई सवाल किए हमारी दीदी और उनके घर से दफा हो जाओगी तुम। बोलो, मंजूर? कसम खा बिटिया कि हमने जो छोटी मालकिन से वादा किया है उसे तो पूरा करेगी। एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी। मंजूर। बड़ी हिम्मत है, एक ही बार में मंजूर। लेकिन असली बहू रानी बनने की परीक्षा तुम्हें बार बार देनी होगी। तुम्हारे गरीब बाप ने हमें बताया था कि तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आती हो, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता कि हमारी कक्षा के सिलेबस हम डिसाइड करते हैं और मार्क्स भी हम ही देते हैं। और गलती करने पर हथेली पर कस के हमारी कक्षा में तुम्हारा स्वागत है, गरीबों की रानी। हे माता रानी, ये रानी सा की छोटी बहन है, पर उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। रक्षा करना हमरा माता रानी। मंजूर है, सब करके दिखाएंगे। क्या मंजूर है? और आप रात भर यहीं सोई थी? हाँ बुड़बक। क्या हुआ? अरे अरे कहाँ जा रही है? सुनिए तो। अरे वो नौकरों की जगह। अहो भाग्य हमारे, जो बहू रानी हमारी गरीबों की कुटिया में पधारी। तू हो गई सुबह सुबह शुरू चंपा। लो, मैं शुरू हो गई। असल में ना मैं गलत बोल रही हूँ। लॉटरी तो ना इनकी लगी है। कल तक पोछा और फेनाइल लेकर घूमने वाली के हाथ पैर देखो कैसे जेवर के भार से झूल रहे हैं। और तुम्हारे ताने कस रहे हैं। अरे हम जाए तो कहाँ जाए? हाँ, हम तो ना सीढ़ियों के ई पार रहे ना ऊपर। ससुरा बीच में दीवार चुनवा कर अनारकली बन जाएगा हम। अरे हम तो इंजीनियर बनने आए थे ना सांतिका की, लेकिन जिंदगी ने बना दी हमको गिल्ली। और सब लोग डंडा उठाकर लपालप खेले जा रहे हैं हमारे साथ। अरे वो फुटबॉल की तरह कभी ई पाला कभी ऊ पाला। चाहे तो कहाँ जाए हम? हाँ बताइए कुछ। ऊपर जाती हूँ तो नीचे भेज देते हैं कि अरे अपनी बिरादरी के साथ रहो। अब नीचे आते हैं तो तुम लोगों की तानों की झड़ी लग जाती है। अरे बताओ ये क्या बात हुई? हाँ अरे तुम लोग सब हाँ पहले कैसे रानी दीदी करके सर पे तांडव मचा रखी थी, और अब नजरें भी नहीं मिला पाती। अरे वाह। और वो रानी सा, उनसे अगर हम नजरें मिला ले तो बुढ़वा कक्कियों से गोली चला लेती है हम पर। खैर छोड़ो, उनको भी क्या कहे हम। वो तो हमारे वजह से घर छोड़कर चली गई है ना। अरे ऐसा भी क्या इज्जत है जिसमें अपनापन ही ना रहे? बताओ जरा हमको। हमका चाय के नोक पे रखकर जबरन ब्याह करवाए हैं? हाँ जबरन ब्याह करवाए हैं का? नहीं। तो फिर ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। जाए तो कहाँ जाए हम? आसमान में हवा हो जाए या जमीन में धंस जाए? हाँ कहाँ जाए? किससे बतलाए? किससे अपना दिल बहलाए? बताइए हमको जरा। अरे एक तो हमारे बाबूजी वो भी वचन दे दिए, हमारी बिटिया बनेगी बहू रानी। वाह
पूरा मंदिर का घंटा बन गया है। वो भी महामारी के चलते कोई हाथ लगाने को राजी ना है, लेकिन सबके माइंड में प्लानिंग चल रहा है एक दिन बजाने की। वो डॉक्टर साहब कभी देख के हंस देना हमको तो रेगिस्तान का तो सूखा मिट जाएगा। इंग्लिश दीदी कभी सीधा मुंह बात नहीं करती, राजमाता रस्म पे रस्म कराई जा रही है। और वो विक्रम भाई, वही हमसे ठीक से बात करते थे, पर आजकल वो भी दूरी बना लिए हैं। और वो रानी सा की छोटी बहन आई है ना, वो तो हमारी जिंदगी में चल रहे तांडव पे अलग से डमरू बजाने आ गई है। अरे माता रानी, हमारे दिमाग में इतना हल्ला मच रहा है ना, इतना हल्ला मच रहा है, ससुरा पिंकुआ का पल्ला उठा के भौकाल बजा देंगे हम। कि बाबूजी कहाँ के फंस गए हम, कहाँ चल रहा है मेरी जिंदगी में। आप नीचे आइए ना, आइए। आप ठीक हो ना? नहीं काकी, भूखे हैं। कल से कोनो एक निवाला नहीं पूछा हमको। काकी सलाद वलाद कटवा दीजिए अरुण को बोल के, और वो हरी गोभी का वो सब नहीं चाहिए। अरुण भाई से कहकर जो कल रात का दाल भात बचा होगा ना, उसमें थोड़ा मिर्ची वाला तड़का लगा के थोड़ा गाजर मूली के साथ हमको दे दे। हाँ, और शांति काकी, उनको कहना थोड़ा हरी मिर्च का अचार भी होगा ना तेल के साथ, तो वो भी दे दे। अभी लेकर आती हूँ। रानी सा के बिना सब कुछ सुना सुना लग रहा है। लगना भी चाहिए। हमारी दीदी दिल है इस घर का, और दिल नहीं तो धड़कन नहीं, और धड़कन गई तो जान भी गई, है ना दिल के डॉक्टर? हमारी दीदी की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, और कोई लेना भी नहीं चाहता है। हम तो बस यही चाहते हैं कि वो अपने घर वापस लौट आए। लौट आएंगी जीजा साहब। जब उनके बाहर जाने की वजह ही इस घर से बाहर हो जाएगी, तब वो लौट आएंगी। हमारा मतलब उनका गुस्सा। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? रिलैक्स करिए, हम रानी की बात नहीं कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि आज मॉम के यहाँ पर ना होने से हम सबका मूड बहुत ख़राब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एक बार फिर एक परिवार की तरह हम सब साथ में खाना खा रहे हैं। पर अच्छा है तेरा गुस्सा उतर गया, वरना मुझे लग रहा था मॉम की तरह तू भी घर। ओ प्लीज, मेरा गुस्सा जायज था। मैं तेरी तरह फालतू में गुस्सा नहीं करती। ए, स्टॉप। तुम दोनों बहस करना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, बहस क्या करनी है ना नंदू? एक बार नंदू और कहा ना, फिर देखना मैं। अरे जाने दो ना, भाई है तुम्हारा, मजाक कर रहा है। अच्छा बात सही भी है वैसे, तुम अपसेट होती हो तो मन खराब हो जाता है। ऐसे लगता है हम प्रिंस जय सिंह अपने होने वाली वाइफ को खुश नहीं रख पाते। अच्छा चल सॉरी, मूड मत ऑफ कर, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। ओके रुकिए, अब क्या हुआ? हमारी दीदी घर में नहीं है तो क्या उनके बनाए नियमों का पालन भी नहीं होगा? हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। सब साथ में, लेकिन सब साथ में ही तो है। नॉटी बॉय, अपनी भाभी सा को भूल गए। वो भी अब इस परिवार का हिस्सा है। कुमुद जी, घर की बहुरानी को बुलाओ। मासी साहब, इसकी जरूरत नहीं है, हम सब हैं, हम शुरू करते हैं ना। वीर, वो आपकी पत्नी है, ऐसे तो रिश्ते टूट जाएंगे। रिश्ते निभाने से होते हैं बेटा, आपको उनकी हर बात का ख्याल रखना पड़ेगा। हमने ठीक कहा ना राजमाता? कुमुद, जाइए बुलाकर लाइए। ये लीजिए,
आपका मनपसंद खाना। अरे वाह, थैंक यू। रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा मतलब क्या कर रही हो रानी? खाना खा रहे हैं। ऊपर खाने की टेबल पे सब इंतजार कर रहे हैं आपका, तुम्हारा। अरे रानी अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे अरे, हम भोगे दाल चावल और इससे मिले शाही खाना, और ये मिल फूटी किस्मत। फाइनली टाइम मिल गया आपको, बहुरानी सा। कहाँ थी आप? जी वो हमको बहुत ही भूख लगी थी ना, तो नीचे ही खाने बैठ गए थे। अकेले अकेले? ये तो गलत बात है ना। आपको हम सबके साथ खाना खाना चाहिए, परिवार के साथ। आइए बैठिए। अरे ये क्या कर रही हैं आप? उठिए। हम मानते हैं कि बड़ी ही मेहनत से जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंची हैं आप। ये विश्वास करना भी मुश्किल है। दुख भरे नौकरानी के दिन गए। बैठिए। यहाँ? कुमुद, अपनी नई बहुरानी सा के लिए प्लेट लगाओ। आप रहने दीजिए, इन्हें खाना हम परोसेंगे। कोई प्रॉब्लम है? खाना पसंद नहीं आया? कुछ स्पेशल बनवा दें आपके लिए? नहीं नहीं, ये सब कुछ दिखने में इतना चौचक है तो स्वादिष्ट तो बहुत ही होगा ना। तो खाइए। जी, बहुत भूख भी लगी है ना। ये क्या कर रही हैं आप? खा रहे हैं। जरा नजरें घुमाकर सबको देखिए, कैसे खा रहे हैं सब। इस घर की बहुरानी है ना आप? हाँ, तो इस घर के तौर तरीके नहीं अपनाएंगे तो कैसा लगेगा? देखिए, जैसे सब खा रहे हैं वैसे खाना खाइए, फोक एंड नाइफ के साथ। हाँ? छुरी कांटे के साथ। जैसे ये खाना तुम्हारे पास है ना और तुम खा नहीं पा रही हो, वैसे ही इस घर की बहुरानी बनने का जो तुम्हारा सपना भी ऐसा चकनाचूर होगा कि कभी कोई भी सपना संजोने से पहले 1000 बार सोचोगी तुम।
रसगुल्ला। ओफो, ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे जिंदगी में कभी अच्छा खाना देखा ही ना हो। रुको, बड़का चम्मच से निकाल देते हैं। हाँ, छुरी कांटे से खा लेते हैं। हाँ, चाशनी घुस गई आंख में। सारी देख दे, साफ करो इसको। तुम पागल हो क्या? आप इस घर के जमाई सा को रसगुल्ला खिलाना चाहती थी तो फेंक कर क्यों मारा? प्यार से पूछ लेती ना। वैसे हमने सुना है कि पहले आपने चप्पल भी फेंक कर मारी थी। माफी चाहते हैं प्रिंस जयसिंह, इनकी वजह से आई एम रियली सॉरी। आई मीन ये आप क्यों माफी मांग रही हैं? वैसे भी खाने के टेबल के तौर तरीके, मैनर्स, ये सब खानदानी आदतें हैं। गांव के जाहिल हाथ से खाने वालों को क्या पता कि क्या फोर्क और क्या नाइफ। घर में और तमाशा नहीं चाहता मैं, वरना इस जय के दोनों हाथ तोड़ देता। फिर ना नाइफ उठाने के लायक रहता ना फोर्क। मुझे और भूख नहीं है, प्लीज एक्सक्यूज मी। हटिए। बैठे सब लोग। मैं चेंज करके आता हूँ। चंपा, नीचे खाना गिरा है, वो साफ कर लो। चंपा, इधर आओ। देखो, तुम्हारी रानी मेम साहब के पाँव के नीचे खाना गिरा है, ठीक से साफ करो। राजमाता, मेरे पास मिसेस सिसोदिया का फ़ोन आया था। कुंवर सा की शादी अटेंड नहीं कर पाई तो शाम को वो खुद और रानी सा की कुछ सहेलियों के साथ आज बहुरानी को देखने घर आना चाहती हैं। क्या जवाब देंगे उन्हें जब उन्हें पता चलेगा कि कोई भी बहाना बनाकर मना कर देना होगा। अगर राजेश्वरी यहाँ होती तो वो बात को संभाल लेती, लेकिन अभी वो भी यहाँ नहीं है। राजमाता, मेहमान आ रहे हैं, वो कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है ना जो उन्हें संभालना पड़ेगा।
हम मानते हैं कि दीदी का लोगों को हैंडल करने का अंदाज ही अलग है, लेकिन हम उनकी बहन हैं, उनकी जैसी ना सही पर बहुत अलग भी नहीं है। हम सब हैंडल कर लेंगे। मेहमानों को घर आने से मना करना रजावत खानदान का रिवाज नहीं है ना राजमाता। आप बस ऊपर जाकर तैयार हो जाइए। नंदिनी आप भी जाइए। लगता है रात के खाने का टाइम हो जाएगा, लेकिन इनका लंच खत्म नहीं होगा। शाम को थोड़ा हुलिया सुधार कराइएगा। दीदी की फ्रेंड्स आ रही हैं। इज्जत तो तुम बढ़ा नहीं सकती, जितनी है उतनी ही रहने देना। वैसे शाम का तमाशा तो देखने लायक ही होगा। इस नौकरानी को यहाँ से भगाने के लिए इसे बार बार ये एहसास दिलाना होगा कि ये नौकरानी है, बहुरानी नहीं बन सकती।